चलिए, मंत्री अविनाश गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के मंदिर का उद्घाटन भी था और ग्राम पंचायत की तरफ से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम भी था। और मैं जब वहां पहुंचा तो ग्रामवासियों का असीम उत्साह था। उन्होंने घोड़े पर बिठाकर मुझे बीच रास्ते से सभा स्थल तक और कार्यक्रम स्थल तक लेके गए। जब कार्यक्रम चल रहा था उस बीच में एक ग्रामवासी मेरे साथ में, जब मैं बोल रहा था तब एक स्लिप लेकर आए और मुझे कुछ काम के लिए डिमांड करी। मैंने वो स्लिप लेते ही एक स्वाभाविक मजाक के अंदर उसको कहा, क्या पर्ची लेके आए हो क्या? तब उसने कहा था, हाँ मैं पर्ची लेके आया हूँ। तब मैंने सहज भाव में उसको कहा कि विपक्ष वाले ये कहते हैं कि जो वर्तमान भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो पर्ची से चलती है, तो चलो आप भी हमें पर्ची दे दो, हम आपका काम कर देंगे। आधे घंटे का लगभग पूरा भाषण था जिसमें मैंने राज्य सरकार की उपलब्धियों से लेकर केंद्र सरकार के बजट पर अपनी बात कही और स्थानीय स्तर पर जो मैंने काम करवाए उसके बारे में मैंने बात कही। लेकिन उसके बाद आज जब मुझे पता लगा, उस मेरे भाषण में से कुछ जो मैंने उस पर्ची के बारे में उससे ग्रामवासी से बात की, उसको कट पेस्ट करके मीडिया में इस तरीके से एक 3 से 4 सेकंड का एक वीडियो वायरल करके ये बताया जा रहा है कि मैंने ये कहा कि सरकार पर्ची से चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान भजनलाल शर्मा जी की सरकार वो सरकार है जिन्होंने बीते 13 महीनों में राजस्थान में विकास के नए आयाम को राजस्थान की जनता के लिए स्थापित किया है। सोलर ऊर्जा के मामले में अगर बात करें, नौजवानों को नौकरी देने की बात करें, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की बात करें, तो ये वर्तमान सरकार ही ऐसी है जो पिछली कई सरकारों में अगर तुलना करेंगे तो मैं सोचता हूं पिछले 13 महीनों का कार्यकाल एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। संकल्प पत्र के जो घोषणा पत्र हमारा है उसको नीतिगत दस्तावेज बनाकर उनको पूरा करने की बात से लेकर अब इस बार वर्ष 2025-26 के बजट की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान सरकार गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, दलितों की और समाज के हर एक तबके को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस को और विपक्षी दलों को इस बात का इतराज है, एक सामान्य सा व्यक्ति सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने जो पिछले 13 महीने में काम किए हैं, उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है और राजस्थान की जनता के प्रति उनका जो भाव है, निश्चित ही उससे कांग्रेस को और विपक्षी दलों को तकलीफ है। आने वाले 4 सालों में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान राजस्थान सरकार ऐतिहासिक विकास के को गति देगी, विकासशील राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत राजस्थान भी बनाएंगे। जब हमारा प्रदेश से समर्थ होगा, सक्षम होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित, सक्षम और समर्थ होगा। तो मैं मीडिया में चल रहे इस वीडियो के बारे में आप लोगों से इतना ही आग्रह करता हूं कि जो व्यक्ति मेरे पास में व्यक्तिगत रूप से मेरे मिलने वाले हैं, परिचय वाले मेरे क्षेत्र के लोग हैं, स्वाभाविक रूप से उनसे जब बात होती है उसको मीडिया में कुछ इस तरीके से नैरेटिव सेट करने के उद्देश्य से पेश किया जाता है। तो मैं उस बारे में मेरा इतना ही कहना है कि वो मेरे लोग थे और जो मेरे से मिलने आते हैं, मैं हमेशा गंभीर नहीं रहकर ज़्यादातर हंसी मजाक बात करके काम करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा बीते 1 वर्ष में मैं मेरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ लोकार्पण विभिन्न कार्यक्रमों में गया हूँ, कहीं हाथी पर, कहीं घोड़े पर, कहीं और किसी सवारी पर, रथ पर, वहाँ मेरा स्वागत किया जाता है, मेरा सम्मान किया जाता है। ये सम्मान मेरा नहीं, ये भजनलाल जी की सरकार के पिछले 13 महीने के किए हुए काम के यात्रा का एक परिणाम है और मैं आगे भी भरोसा देता हूँ कि हम सरकार के। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 13 महीनों से होने वाला कार्य ऐतिहासिक है और आगे भी विकासशील राजस्थान को विकसित किया जाएगा और एक वीडियो क्लिप का जिक्र भी किया और उस पर अपनी बात रखी।